जय श्री कृष्णा मित्रों। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको दीपावली पूजन में क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि महालक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो, इसमें कुछ उपाय ऐसे हैं जो अनुभूत हैं और परीक्षित हैं और उसमें कई लोगों को लाभ हुआ है। इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, लक्ष्मी पूजा में बिल्कुल साफ पवित्र मन से स्नान करके हल्के वस्त्र पहनकर, जिसमें सबसे अच्छे वस्त्र सफ़ेद या फिर पीला, नीला काला बिल्कुल उपयोग में नहीं लें। अब लक्ष्मी पूजन जैसे आप करते हैं वैसा ही करें, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है। जैसे आप भाव से पूजा करें वैसे ही भाव से पूजा करें। कुछ एक उपाय ऐसे हैं जिसमें आप उस उपाय को करके माँ लक्ष्मी जी की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, एक नारियल लाएं। नारियल को चमकीले लाल कपड़े में बांधकर घर में रखें या व्यापार में रखें दिवाली के पूजन के समय, और उसे वर्ष भर ऐसे ही रखा रहने दें। इससे भी आपके घर में और व्यापार में उन्नति होती है। दूसरा, दीपावली की रात्रि को लेकर पूजा करने के बाद में फिटकरी को ले, फिटकरी को अपने व्यापारिक स्थल पर पूरा घुमा लें। व्यापारिक स्थल को घुमाने के पश्चात, या अपना घर हो तो अपने घर में पूरे में घुमा लें और घुमाकर उसको चौराहे पर जाकर, किसी भी चौराहे पर जाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, नॉर्थ की तरफ मुंह करके उस फिटकरी को फेंक दें। और उस फिटकरी को फेंक कर बिना पीछे देखे, कोई आवाज़ भी लगाए तो आपको पलट के नहीं देखना है, चुपचाप सीधे घर में आ जाएं और अंदर आकर हाथ मुंह धो लें। दूसरा, इस उपाय से आपके घर में संपन्नता आएगी और व्यापारियों को ग्राहकी का भी अनुकूल फायदा मिलेगा। तीसरा, दिवाली की पूजा में आप जो गन्ना लाते हैं, उस गन्ने की जड़ को निकालकर, ध्यान रखना उसमें कैंची या चाकू की धार नहीं लगना चाहिए। गन्ने की जड़ आप हाथ से ही तोड़ें। उस गन्ने की जड़ को निकालकर पूजा के स्थान पर रखें और उसे अपने तिजोरी में रखें। इससे भी आपको तिजोरी में धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है, गन्ने की जड़। और एक उपाय और है, छोटी दीपावली। छोटी दीपावली के दिन आप गन्ना लेने जाएं तो गन्ने को आप, अगर कोई हाथी दिखता हो या कहीं पर हाथी उपलब्ध हो तो उस गन्ने को आप हाथी को जरूर सेवन कराएं। इससे भी माँ लक्ष्मी जी आप पर जल्दी प्रसन्न होती है। उसके बाद एक उपाय और है, दीपावली के दिन कच्चा सूत, जो कच्चा धागा पूजा की सामग्री की दुकान पे मिलता है, कच्चा सूत आप केसर में रंगें। केसर में रंगकर उसे अपने कार्यस्थल पर लगाएं या कार्यस्थल पर बांधें। उससे भी माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक बात और बताना चाहूँगा, दीपावली अमावस के दिन आती है और अमावस पूर्वजों की याद करने का भी दिन है।
अगर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके लिए कोई भी भगवान का आशीर्वाद आपके लिए सुलभ और आसान हो जाएगा। इसलिए पूर्वजों का आशीर्वाद पहले प्राप्त करें, और पूर्वजों का आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया है तो भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भगवान आपको और ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। तो दीपावली के दिन आप पूर्वजों के निमित्त लोगों को भोजन कराएं, या अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन, कहीं जिनको आवश्यकता हो उन्हें भोजन कराएं। दीपावली पर एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, तुलसी जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी जी का ही दूसरा स्वरूप है। लक्ष्मी पूजन के पश्चात माँ तुलसी जी का भी पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। दिवाली की शाम एक सुपारी और एक तांबे का सिक्का, अगर तांबे का सिक्का उपलब्ध नहीं हो तो जो अपना साधारण सिक्का है वही ले लें, और उसे शनिवार के दिन पीपल, नहीं, ये उपाय आपको दिवाली के दिन करना है, और पीपल के नीचे पहले सिक्का रखें और उसके ऊपर वो सुपारी रख कर आप घर आ जाएं। और उसके बाद जो आने वाला शनिवार है, उस दिन शनिवार को आप पीपल का एक पत्ता तोड़ के लाएं और उसे अपने गादी के स्थान पर रखें, गादी के नीचे। इससे भी आपके ग्राहक आपके अनुकूल बने रहेंगे व्यापारिक स्थल के लिए। एक उपाय और है, तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। अगर आपके घर में श्यामा तुलसी हो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो आप उसे ढूंढें कि कहाँ है। श्यामा तुलसी के आसपास जो दूसरी प्रकार की छोटे छोटे पौधे उगे रहते हैं, उन पौधों को उखाड़ कर लाएं और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखें या अपनी तिजोरी में रखें। उससे भी माँ लक्ष्मी जी आपका ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन, दिवाली के 2 दिन पहले, चावल हल्दी में पीसकर और उस घोल से प्रवेश द्वार पर ओम बनाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी जी का आगमन सुगमता से होता है। लक्ष्मी पूजन के पश्चात आपको डमरू या शंख जरूर बजाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में प्रसन्न होकर निवास करते हैं। दोस्तों, ये बहुत सरल और सुलभ उपाय हैं। इसको आप अगर करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। एक उपाय और है, दीपावली पर जो आप पूजन करते हैं उस समय बिलपत्र लाएं, और बिलपत्र की जो नीचे की डंडी रहती है उसे तोड़कर अपने सिर पर रखें, और सिर पर रखने के बाद में सिर सूक्त का, जिसमें 16 ऋचाएँ होती है, उसका पाठ करें। इसमें भी आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और एक उपाय और है, दीपावली पर 9 कौड़ी लाएं और 9 कौड़ी को केसर से रंगें। केसर से रंगकर माँ लक्ष्मी जी के साथ पूजा करें और उसे अपने कार्यस्थल पर पीले कपड़े में बांधकर उसे व्यापारिक स्थान पर कहीं भी रखें। इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, दिवाली पर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करें और फिर दोनों हाथों को अपने सिर पर फेरें। इससे आपके घर में धन संग्रह बना रहेगा। ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, सफाई का मौसम चल रहा है अभी। अपनी तिजोरी की अगर आप सफाई करते हैं तो उसमें लाल कलर का कपड़ा अवश्य बिछाएं। लाल कपड़े बिछाने के पश्चात आप उस पर अपना जो सामान रखना चाहें, रकम है, अपने नगद है, या अपने कागज है, या अपने कुछ भी सामान है, तिजोरी में रखें और नीचे लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को
लाल कलर, लाल पुष्प, सफ़ेद मिठाइयाँ ये बहुत पसंद है। अपने घर में एक ऐसा फ़ोटो लेके आएँ जिसमें भगवान विष्णु शेष शैया के आसन पर विराजमान हैं और माँ लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। दोस्तों, ये फ़ोटो घर में अवश्य होना चाहिए और यथासंभव आप उसको जल्द करवा के रखें, जड़वा के रखें और हर वर्ष इसी फ़ोटो से माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। हम लोग गलती ये करते हैं कि हमेशा महालक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। अब महालक्ष्मी की पूजा करोगे तो विष्णु भगवान के बिना आ सकती हैं क्या? वो नहीं आएंगी ना। तो आपको दोनों की पूजा करना है। आप इस दोनों की पूजा करोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि तांबे का सिक्का, जो पुराने सिक्के चलते थे तांबे के, उन पुराने तांबे के सिक्कों को या एक सिक्का लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार या व्यापारिक स्थल पर आप उसे बांधें तो उससे भी आर्थिक उन्नति के अवसर खुलेंगे। इन सब बातों के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा। ये सभी परीक्षित उपाय हैं, उपयोग में लाए हुए हैं और इन उपायों से बहुत से लोगों को लाभ भी हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि जब आप माँ लक्ष्मी जी की पूरी पूजा कर चुके हों, उसके बाद श्री सूक्त की जो 16 ऋचाएँ हैं, 16 श्लोक हैं, उसके आप 11 पाठ अवश्य करें। 11 पाठ करने के बाद में छोटा सा हवन कुंड बनाएं। उस हवन कुंड में आप एक पूरे पाठ की आहुति दें, प्रत्येक श्लोक की। और यह उपाय अगर आप सिंह लग्न में, स्थिर लग्न में अगर करें, जिसका लगभग समय 12 बजे के आसपास रहता है, और यह हवन करने के बाद में आप अपने छत पर जाएं। छत पर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के बाहर जाएं और वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी जी से निवेदन करें और अपने हाथ ऐसे फैलाएं, कहें माँ, और जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मन्नत हो, यह माँ से जो आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए निवेदन करें। पर वो निवेदन कैसा होना चाहिए? वो निवेदन ऐसा होना चाहिए जैसे आप साक्षात अपनी माँ से मांग रहे हो। और आपको तो ये सब मालूम है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। उसको मांगने में आपके ऊपर माँ की ऐसी कृपा रहेगी कि उनका सभी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और उसमें थोड़ा सा अगर आपके अंदर भावपूर्वक अगर आपके आंसू आ जाए तो वो अति उत्तम है। बच्चा अगर अब माँ से मांगता है तो जिद कैसी करता है, मुझे आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। और अगर माँ नहीं देती है तो बच्चा रोता है। तो क्या आपको मालूम है माँ अपने बच्चों को रोने देगी? नहीं ना। इसलिए माँ से ऐसा मांगो कि आपके आंसू निकलना चाहिए, तो माँ आपकी अवश्य यह मनोकामना पूरी करेगी और आपके जो भी इच्छाएं हैं और जो भी आपके कार्य जो रुके हुए हैं वो अवश्य पूर्ण करेगी। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और इन सब से बहुत से लोगों ने लाभ भी उठाया है और मैं चाहता हूं आप भी लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं राहुल गहलोत
आपसे विदा लेता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन उपायों से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में धन, संपन्नता, वैभव सब बनाए रखें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।